मज़दूर तबका जितना है सारा, इनके बच्चे जो हैं इतनी एजुकेशन अच्छी हासिल नहीं कर पाते। इसमें क्या फ़र्क क्यों डाला गया? गवर्नमेंट कॉलेजेस में इश्यूज़ बिल्कुल। हैं, मेंटेनेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, करप्शन है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जिनकी यूनिवर्सिटीज़ उन्हें प्रैक्टिस नहीं करा रही, जिनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उन्हें कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। बेसिकली सारा मसला ही सिस्टम पे है ना कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है उसको वहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों से बातचीत करता है। हाँ, ये एक्सपीरियंस हमें कॉलेज में क्यों नहीं मिलता, स्कूल में क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान गवर्नमेंट को एडवाइस ही दे सकता हूँ कि ये करें, फ्यूचर के लिए ये करें। लेकिन जो बात है अर्निंग की, अब देखें हमारा इशू ये है, हमारे यहाँ 12-12 साल के बच्चे, बहुत अच्छी बात है, कमा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये उनके टाइम तो नहीं है ना कि वो ये करें, है तो ना? आप कहते हैं कि ना करने वाले। नहीं, देखें ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हैदर है और हमारे इस चैनल पे बहुत से पॉडकास्ट आपको मिलेंगे जो कि जेनज़ीज़ के ओपिनियन और उनके फ्यूचर पे बात करेंगे और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के बारे में ही हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है सलमान फ़ातमी और वो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो ये काफ़ी हमारा पुराना आइडिया था पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, इमरान हैदर जो है इनका प्लेटफॉर्म है ये, और हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम इसमें फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पे फोकस करने के लिए बात करेंगे। जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन है वो यही है कि मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मेरी काफ़ी रिसर्च भी है सोशल साइंसेस में। तो आज का पॉडकास्ट का टॉपिक जो है इमरान हैदर आपको बताएंगे और उसी पे हम बात करेंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, जो कि हमारा यूथ का फ्यूचर भी है, जेनज़ीज़ का फ्यूचर है। तो इसी के रिलेटेड आज का मेरा पहला सवाल रहेगा सलमान फ़ातमी के साथ कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या हमें इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए? देखिए एजुकेशन सिस्टम पे जब बात आई है ना, सही है, तो इस पे ना एक बहुत लंबी बहस हो सकती है कि सही है कि नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अब एजुकेशन सिस्टम हमारा ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जी। इस्लामाबाद में आए तो एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिलती है आपको, नीचे आते रहें आते रहें आते रहें, साउथ पे आए तो मुल्तान पे आए, एजुकेशन लेवल जो है, बोर्ड चेंज है, सिलेबस चेंज है, एजुकेशन लेवल नीचे होता रहता है। सिंध पे आए तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब, बलूचिस्तान में एजुकेशन सिस्टम ख़राब, तो डिफरेंट है। अब इस्लामाबाद में बोलूँगा, मैं बोलूँगा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतना सब कुछ है। अब इस्लामाबाद में कितना अच्छा सिस्टम है, सब कुछ है, स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं, जो है उनमें एरिया प्रॉपर मेंटेनेंस है। लेकिन जहाँ नीचे आ जाते हैं उसमें, साउथ में आते हैं हम लोग, तो इश्यूज़ हैं। तो इसमें जो है ओपिनियन यही है कि 50-50 है। मतलब इम्प्रूवमेंट क्या इसमें होनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट की बात है तो इक्वालिटी हो, ज़ाहिर सी बात है, इस्लामाबाद में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी पाकिस्तानी है, सिंध में, बलूचिस्तान में, के में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी पाकिस्तानी ही है, और जो मेरा साउथ पंजाब में पढ़ रहा है वो मेरा अगला सबका सवाल सिस्टम है। भी यही था कि जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे जो हाँ, हैं वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं। जब देखा जाए तो हमारे जो गरीब, जो नीचे मज़दूर तबका जितना है सारा, इनके बच्चे जो हैं इतनी एजुकेशन अच्छी हासिल नहीं कर पाते। इसमें क्या फ़र्क क्यों डाला गया? फ़र्क डाला क्यों गया है, ये तो बहुत मुश्किल बात है जवाब देना लेकिन जो बात है कि फ़र्क है तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सीधी बात है। अब जो अमीर आदमी है, ज़ाहिर-सी बात है, वो एक महँगा इंस्टीट्यूट बर्दाश्त करेगा, बीकन हाउस है, ऐसे ही है। महँगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बर्दाश्त करेगा। गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? जब बात आती है साउथ पे, नीचे अगर एरियाज़ में, इस्लामाबाद मतलब ये जो हमारा बिल्ट इलाका है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, इसके आगे जो आते हैं, इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा काम नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। मेंटेनेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, करप्शन है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। उस वजह से इधर मिलती नहीं चीज़ें भी। और जो फ़र्क क्रिएट ज़ाहिर सी बात है हो गया, जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, मेंटेनेंस नहीं होगी, इक्वालिटी मेन चीज़ है ना, पहले भी इक्वालिटी की बात कर चुका हूँ। इक्वालिटी होनी चाहिए ना, कि वो बच्चा पढ़ रहा है वो भी आपका फ्यूचर है, जो सिंध में बच्चा पढ़ रहा है, जो बलूचिस्तान में पढ़ रहा है, जो के पढ़ रहा है, वो भी हमारा फ्यूचर है। ऐसा ही है। सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामाबाद का बच्चा ही जो है वो आगे आएगा, पॉलिटिक्स में आएगा, या लाहौर का बच्चा आगे आएगा पॉलिटिक्स में आएगा। क्योंकि हम सोशल साइंसेस के हैं, से पॉलिटिक्स की बात करें, अदर फील्ड्स में आएगा, वो भी फ्यूचर है, उन्हें भी गवर्नमेंट को इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव, इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि गरीब आदमी के पास गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। फीसेस इतनी ज़्यादा हैं, तो उसे गवर्नमेंट से ही उम्मीद है, गवर्नमेंट को इसमें काम करना। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जो डिग्री है पाकिस्तान में,
क्या इसकी इम्पोर्टेंस अभी बाकी रह गई है या फिर ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि जॉब्स भी ये क्रिएट नहीं काफ़ी हो अच्छा रही। सवाल है जो कि आजकल काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, ऐसे ही। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जेंजी को काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। और जो है क्या के उर्दू में क्या कहेंगे, जैसे जो है उर्दू मेरी कमज़ोर है, काफ़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स को जो है वो बहकाया जाता है इसमें कि ऐसे ही। डिग्रीज नहीं फ़ायदा, बिजनेस करें। देखिए डिग्री जो है ना, एक आपको पहली चीज़ जो है शऊर और डिसिप्लिन देती है, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे ही। जहाँ तक बात है ना डिग्री की, जैसे कि पाकिस्तान में सबसे मशहूर डिग्री हम देखें CS, ये इमरान हैदर भी CS के स्टूडेंट है। मोस्टली यार कोई यही कर। हाँ, CS कर रहे हैं, ठीक है। CS इमरान हैदर करेंगे इस्लामाबाद से। इनको एक ही चीज़ सिखाई जाएगी, इनको AI लैंग्वेज भी सिखा दी जाएगी। इस तरह मेरे जानने वाले हैं, वो बलूचिस्तान से CS कर रहे हैं, सिंध से हैं। उनको जो है HTML CSS होता है आप लोगों का ना, ऐसे ही। हाँ, ये जो फ्रंट एंड बैक, मुझे पता नहीं है इन चीज़ों का इतना था, लेकिन फ्रंट एंड, आप सही कह रहे हैं। इनकी भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। उन्हें कंप्यूटर्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, लैब नहीं होगा, बिल्कुल हाँ, ये ऐसी बात चीज़ें नहीं होंगी, प्रैक्टिस ही नहीं है। तो अब जब वो जॉब करने जाएंगे, इमरान हैदर जॉब करने जाएगा, इमरान हैदर इस्लामाबाद से पढ़ा हुआ है, इससे प्रैक्टिस है, प्रोजेक्ट्स करेंगे, लैब करेंगे, पोजीशंस होंगी, अवार्ड्स होंगे। प्रैक्टिस के बाद ये जाएंगे, जाहिर सी बात है जॉब है, CS की जॉब है, इतने सारा जॉब है, काम है, बाकी बाकी डिग्रीज के लिए ना बहुत मतलब। सारे काम है। पावर हाउसेज हैं, पाकिस्तान पावर हाउसेज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ओवरसीज़ पावर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, और फर्म्स हैं पाकिस्तान में इतनी सारी जो काम कर रही हैं IT में, तो काम है। लेकिन वो जब देखेंगे एक इंटर्न को जो है, इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, एक को HTML CSS आता है, एक को AI मशीन लर्निंग आती है, किसको रखेंगे वो लोग? जाहिर सी बात है। तो इसमें एक मेजोरिटी इशू भी आ जाता है ना, जो लोअर साउथ एरिया से हैं। अब मैं बार बार साउथ बोल रहा हूँ, वैसे इश्यूज तो ओवरऑल पाकिस्तान में ही है, ऐसा ही है। क्योंकि कैपिटल में हम रह रहे हैं, कैपिटल के अलावा एजुकेशन सिस्टम बाकी सब ख़राब है। तो डिग्री वो जब लेके आएंगे, उनके पास स्किल्स ही नहीं होंगे, उनके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, तो जॉब्स नहीं होंगी, नहीं मिलेगी। जॉब्स हैं, मिलेंगी नहीं। ये जो बात है ना, जॉब्स नहीं है, ये गलत बात है। गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गई हैं। असल में हमारे पाकिस्तान में शुरू से गवर्नमेंट जॉब कर करके ना, गवर्नमेंट जॉब को कहा जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गई हैं। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट में अब क्या हायरिंग करनी है। आजकल तो नादरा भी जो है कंप्यूटराइज किया जा रहा है, सारा सिस्टम जो है, ऐसा ही है। चीज़ें बंद की जा रही हैं। ये फ्यूचर है। पासपोर्ट जो है वो आप लोगों का, आजकल पासपोर्ट आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो कम होंगी चीज़ें। गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगी, प्राइवेट जॉब्स हैं लेकिन उनमें रिक्वायरमेंट्स बहुत सख्त, ठीक है। बिल्कुल। गवर्नमेंट मगर जॉब इसमें क्राइटेरिया मगर आप क्या सोचते हैं कि डिग्री करनी चाहिए या बंदे को स्किल हासिल करना चाहिए? करनी चाहिए, दोनों करें ना। आजकल तो वैसे ये इमरान हैदर CS के स्टूडेंट हैं, इनको लैब सिखाया जा रहा है, इनके भी आगे लैब आएंगे फास्ट। अब यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी फास्ट है, नस्ट है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके लैब जो हैं वो वर्ल्ड क्लास लैब्स में आते हैं। साउथ कोरिया में, जापान में जाके इनके स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, पोजीशंस आई हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन टॉप 6 पोजीशन आई हुई थी साउथ कोरिया में। एक था इनका इवेंट था CS स्टूडेंट्स का एग्जीबिशन में, टॉप 6 स्टूडेंट पाकिस्तान की फास्ट की पोजीशन थी। अब मुझे कंफर्म नहीं, तो ये है उन, अब वो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, स्किल्स हैं उनके पास, तभी तो वो कंपटीशन जीत के आए हैं ना। तो उन्हें साथ साथ हो जाएगा, जो बाकी है उन्हें अलग से करना पड़ेगा, लेकिन लेना पड़ेगा, छोड़े नहीं आप लोग। जिनकी यूनिवर्सिटीज़ उन्हें प्रैक्टिस नहीं करा रही, जिनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उन्हें कोर्सेज करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट करा रही है कोर्सेज, करा रही है, यूथ प्रोग्राम कोर्सेज करा रहा है, फ्री कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। लेकिन वही जाहिर सी बात है, एक बच्चा यूनिवर्सिटी में 5 बजे घर आएगा थका हुआ, कहाँ टाइम होगा उसके पास कोर्स करने का। ये डिस्टर्बेंस है। इनको यूनिवर्सिटी साथ ही स्किल्स करा देती मगर है। प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो स्किल को ज़्यादा मैटर करती हैं। स्किल प्राइवेट कंपनी में देखें, उनका एसेट ही जो है ये एम्प्लॉयज़ है। प्राइवेट कंपनी को चाहिए ही लेबर। अब लेबर का भी, अब हमारे यहाँ लेबर को भी बुरा माना जाता है। ऐसा ही, जबकि वो भी लेबर भी मेहनत वो करते कहते हैं हैं और मजदूर। नहीं, ये बात नहीं है भाई। लेबर जो है एक तबका है, एक क्वालिफिकेशन, सॉरी डेजिग्नेशन भी है कि जो बंदा काम कर रहा है उसे उतनी मिल जाती है। फ्रीलांसिंग सारी लेबर ही है, ठीक है। ऐसा ही है। करोड़ों कमा रहे हैं काम का लेबर पैसा। भाई, ऐसी बात नहीं है। लेबर जो है सारा काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है। तो US में आप जाएं, लेबर वर्क है। अब उसमें हमें जो है लेबर, हमें ये लगता है मजदूर, क्योंकि वो शुरू से है। हाँ ऐसे ही। अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें काम करना है अपना, काम नहीं होगा उनका, काम नहीं चलेगा। उन्हें फंड तो नहीं आ रहा है, जब गवर्नमेंट को फंड आ रहा है, टैक्स आता है ना, फंड ऐसा है ही। उनका सारा। तो उन्हें स्किल्स चाहिए, स्किल्स के अलावा। और उनकी सैलरी है, ये बात नहीं है कि सैलरीज नहीं है। मैंने
CS के स्टूडेंट्स देखे हैं, स्टार्टिंग सैलरी 80,000 ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। पाकिस्तान में जो है एक पर एनम आपकी सैलरी 70,000 हो तो बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है, ठीक है। पर एनम नहीं, सॉरी पर मंथ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पर मंथ अगर आपकी सैलरी 70,000 है तो बहुत अच्छी काउंट की जाती है। मैंने देखे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद 80,000 ले रहे हैं, CS के सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में तो है, कराची पे है, लाहौर है। असल में हम इस्लामाबाद रावलपिंडी है, ये लोग भी थोड़ा बुरा मान रहे होंगे, हम नीचे, हम साउथ ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं। लेकिन हमारी रिसर्च है, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान है, हमारे रिसर्च ग्रुप्स हैं, वो हमें इस जो है वो डाटा देते रहते हैं, उनसे हमारी बातचीत रहती है एजुकेशन सिस्टम में, इन सब चीज़ों पे। लेकिन ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आप लोगों ने, इससे नाराज़ नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्थ में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद नॉर्थन साइड है, ऐसा ही है। तो हमारे लिए कराची, बलोचिस्तान, सिंध ये साउथ में आते हैं ना, इस वजह से बोल रहे हैं। इनको नेगेटिव वे में नहीं लेना, हम इन सबको फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान मानते हैं, ये हमारे शहर हैं, हमारा पाकिस्तान है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही। ये सब हमारे हैं, इन सबको इक्वालिटी के लिए ही हम बात कर रहे हैं आज। अच्छा, ऐसा है कि आजकल के दौर में ना ट्यूशन जो है बहुत पॉपुलर हो, जबकि चाइना में ये चीज़ नहीं है। हाँ नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही एजुकेशन सिस्टम है और उसी पे हर कोई मतलब जो एजुकेशन हासिल करता है बराबर है सबके लिए। जी बट हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हम ना एजुकेशन करते भी हैं बट साथ में हमें ट्यूशन भी करनी पड़ती ट्यूशन का मेन जो है, ये बात बिल्कुल ठीक है, चाइना में नहीं पूरी दुनिया में ये है है। कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम पे बात आ जाती है ना, सिलेबस ही डिफरेंट है। अब दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम जर्मनी में है, दुनिया का सबसे अच्छा फ्री एजुकेशन और सब, काफ़ी ज़्यादा फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट से। अब वहाँ पे जो है प्रैक्टिस जो है स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया ही इस तरह जाता है ना कि स्टूडेंट्स अपना बताएं, अपनी ओपिनियन दें, अपना लिखो। हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम, बिल्कुल रट्टा है, रट्टा। रट्टा सिस्टम है, अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में भी रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। उसके लिए जो है रटना पड़ता है, आपको लिखना है बहुत ज़्यादा, आपको होमवर्क चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, सब कुछ करना है। उसके लिए ट्यूशन ही करेंगे ना स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें रट्टा लगाए, ट्यूशन में रट्टा ही लगा रहे होते ऐसा हैं ही सब है लोग। ताकि नंबर जाएं बच्चों के। और अपना नहीं लिख सकते, वो अपना लिखने की सोच नहीं दी जाती, अपना लिखने की थिंकिंग नहीं है, अपना लिखने की क्रिएटिविटी नहीं दी जाती। क्रिएटिव होना भी एक बहुत बड़ा स्किल है आजकल के AI के दौर में। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आपको तो बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं ऐसा फ्यूचर ही में। तो रट्टा सिस्टम है, रट्टे सिस्टम में उन्हें ज़ाहिर सी बात है ट्यूशन ही जाना पड़ेगा ना, ट्यूशन में उन्हें रट्टा लगाने का जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। जिसका रट्टा अच्छा हो उन्हें नंबर ज़्यादा, नंबर ठीक ज़्यादा है, आते हैं। हज़ार नंबर हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, रट्टा लगाया है सारा, कॉन्सेप्ट कम है, इश्यूज़ हैं, मेरिट फिर वो। एक्सपीरियंस नहीं मिलता। अभी पंजाब में रिजल्ट आया है, लड़की के 100% नंबर है, 100%। 100% नंबर है। अब फेडरल बोर्ड की लड़की के जो है, एक लड़की जो फेडरल बोर्ड में पढ़ रही है ना, उसके 85 आए हैं। फेडरल बोर्ड का सिलेबस बहुत हार्ड है। एक लड़की के सरगोदा बोर्ड में, या जो ये इधर साउथ के बोर्ड है, वहाँ पे 100% आई है। लेकिन फेडरल बोर्ड वाली लड़की ने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। क्योंकि उसका सिलेबस सबसे अच्छा है पाकिस्तान में। A लेवल्स वाली लड़की ने तो फिर और अच्छा, अगर किसी की A लेवल्स में 80% आई है और किसी की कराची बोर्ड में 100% आई है, तो कराची बोर्ड वाला 100% में मेरिट में ऊपर जा रहा है, वो 80% A लेवल्स वाला, 80% वाला कैम्ब्रिज बोर्ड का 80% वाला वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा A लेवल्स वाले बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस होता है, क्या स्पीकिंग होती है, क्या कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उनको मेरिट नहीं मिल पाती ना, ये इश्यूज़ हैं। ये सारा बेसिकली सारा मसला ही सिस्टम पे है, ठीक सिस्टम का मसला है। है। सारा काम जो है ना, ये देखिए सिस्टम जो है, सिस्टम ख़राब है सारा, ये बात है सारी, मैनेजमेंट नहीं ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक, सारी बात उसमें आ जाती है। ऐसा ही है। मगर कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है उसको वहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों से बातचीत करता है। हाँ ये एक्सपीरियंस हमें कॉलेज में क्यों नहीं मिलता, स्कूल में क्यों नहीं मिलता? हाँ, ये बड़ी ये मैनर्स या कॉन्फिडेंस, कुछ कॉन्फिडेंस आपके कॉन्फिडेंस है। यूनिवर्सिटी में देखें, अब यहाँ पे इस्लामाबाद में आप देखें, हर यूनिवर्सिटी के ड्रामा क्लब हैं, फैशन क्लब है, एडवेंचर क्लब्स हैं, इंग्लिश बिल्कुल ऐसा ही। सोसाइटीज़। हम खुद दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मैं जी, इंग्लिश ऐसा सोसाइटी में इंग्लिश सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, ये एडवेंचर क्लब में ज़्यादातर रहते थे, इन्हें ज़रा घूमने फिरने का शौक था। तो हमें तो हमारे ये इसमें भी फिर डिफरेंस आ जाता है, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज़्यादा काम हाँ, कराएगा। इतनी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती बीके है। हाउस का रिसेंटली, बीके हाउस से लाहौर ग्रामर का जो है रिसेंटली तुर्की का ट्रिप किया है, अच्छा, ठीक है, तुर्की में ट्रिप किया। लेकिन जाहिर सी बात है पर स्टूडेंट उन्होंने 8-10 लाख रुपए भी लिए हैं। चार्ज भी फिर ये डिफरेंस आ जाता है ना। अब जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, अमीर हैं, जो अपर क्लास है, वो 8 लाख एक बच्चे की ट्रिप के लिए, आई थिंक जो है ये सोच भी नहीं सकती। जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो हमारी लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल।
उनकी तो शायद एनुअल सैलरी 8 लाख होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर एनम सैलरी 8 लाख है। अब एक बच्चे के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, उसे अब वो जो है सिर्फ गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं, गवर्नमेंट हमें दे, गवर्नमेंट जो है हमें दे, गवर्नमेंट हमें चीज़ें दे, गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट थोड़ा दे रही है लेकिन थोड़ा नहीं ना, ज़्यादा चाहिए ऑलमोस्ट। अब एग्रीकल्चर में इन्होंने चाइना में इंटर्नशिप्स लॉन्च की हैं रिसेंटली, एग्रीकल्चर में बहुत कम है वो। भाई आपकी इकॉनमी, आप एग्रीकल्चर इकॉनमी है, आपका पूरा मुल्क ही एग्रीकल्चर में चल रहा है। हमारा बाहर मुल्क में ज़्यादा क्या है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं सेंट्रल एशिया, बासमती राइस ऑफर किया है इन्होंने उनको। जी बासमती राइस ही होता है ना, जी बनास्पति बनास राइस, मुझे सॉरी, मुझे यही माफ़ कर होता दें। है। हाँ, तो ये वाले राइस उन्होंने ऑफर किए हैं। एग्रीकल्चर है ना, सारा एग्रीकल्चर आपने एक्सपोर्ट्स ऑफर कर रहे हैं। हेड ही बता देना यार, ये इसका हमें बताना, हमारी बेइज्जती ना हो। हाँ सॉरी, बासमती, ठीक है। ये हमारी हमारी टीम भी बैठी हुई है साथ, हमें गाइड कर रही है, क्योंकि इस तरह, जी क्योंकि हम सारे देखें, हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और हम लोग जेंजी हैं, हम यूथ हैं, इनकी एज भी 20 है, मेरी भी 20 है, 20s में हम लोग। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन पे है। मैं सोशल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, ये आईटी के स्टूडेंट है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम इसी पे बात करेंगे, हम अपनी ओपिनियंस देंगे, और हम यही बता सकते हैं कि मैं सोशल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ। मैं सोशल साइंसेज में पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को एडवाइस ही दे सकता हूँ कि ये करें, फ्यूचर के लिए ये करें। ये आईटी में एडवाइस दे सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि सिलेबस क्या रखें। इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने जो है जॉब्स मार्केट में रिसर्च की है, इन्हें पता है जॉब्स में क्या क्या स्किल्स चाहिए। एटलीस्ट ये बता तो सकते हैं ना साउथ में कि आप अपना सिलेबस कैसा रखें, सिलेबस कैसा चेंज करें। इनके दोस्त हैं इंटरनेशनल, मेरे भी इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। हमारा सर्कल है बहुत बड़ा, रिसर्च ग्रुप है हमारा बहुत बड़ा। तो हम एटलीस्ट गवर्नमेंट को, हमारा यही होगा कि एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ जो है गवर्नमेंट को अपने पहुँचा सकें, ओपिनियंस बता देने सकें में, उनको कि भाई सजेशंस ये देने में प्रॉब्लम है। लगाएं कि आप ये चेंजेस लाएं, और ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। भाई हम बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारे एआई। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है आगे जॉब क्रिएट्स नहीं कर पा रहे, मतलब भाई गवर्नमेंट जो है ना वो क्रिएट्स नहीं कर पा रही जॉब्स। गवर्नमेंट कहाँ दे भाई, मतलब हक तो उनका ही बनता गवर्नमेंट जो है। है सिर्फ मैनेजमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ऐसा। गवर्नमेंट जो है सिर्फ सिस्टम आपको देगी, ठीक है, फंड नहीं दे सकती गवर्नमेंट। अभी मैं NYLP में भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, यूथ प्रोग्राम के अंडर ही है। तो उसमें जो है ये इंटर्न्स जो है हमारे, मतलब ये हम लोग ये बताते हैं कि आप जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, ये कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इनको जो है हम प्राइवेट कंपनीज़ के आगे पेश कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज आपको इन्वेस्टमेंट देंगी अगर आपका उन्हें प्रोजेक्ट अच्छा लगा। गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ऐसे। गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, बहुत गंदी इकोनॉमी है हमारी, बहुत बुरे हालात हैं, और माइनस में है सब कुछ ऑलमोस्ट। हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, सब कुछ है, बजट डेफिसिट है, बहुत हालात ख़राब है। ये इन्हें नहीं चीज़ें पता नहीं होंगी, क्योंकि मैं सोसाइटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन इनको मैं ये चीज़ें बता, हेडी भी बता देगा, हेडी बता दें हमें, वो हमें जो है इनके रेफरेंसेस दे देंगे सारे, तो वो हम पोस्टिंग भी करते रहेंगे, जी सारा ऐसा ही। प्लेटफॉर्म बनाने पोस्ट करेंगे, ऐसा सारा ही। सारा सारा। तो गवर्नमेंट आपको फंड नहीं दे सकती, गवर्नमेंट आपको बस सिस्टम एटलीस्ट दे दे भाई, कि ये कर लो, गाइड कर दे, अवेयरनेस क्रिएट कर दे, बिल्कुल। आपका सिलेबस अच्छा कर दे। बस सिलेबस अच्छा करने में पैसे तो नहीं खर्च होंगे ना, मेन सिस्टम सिलेबस। नहीं अच्छा करते, मतलब जहाँ हम एजुकेशन हासिल कर हाँ रहे हैं ये वो इश्यूज चीज़ ही है, अच्छी हो आप जाए तो गवर्नमेंट ये कर दे बस, बस ये कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर दे, हमारा फ्यूचर अच्छा करें। ये सिर्फ हम अपने बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्योंकि बहुत पीछे हैं हम भाई। अभी जो सैलाब आए हैं, लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं, ऐसा ही है। उनके लिए कहाँ पैसे रहे। मेरा फ्रेंड है नारोवाल में, उसका पूरा घर डूब गया। नारोवाल में, ये जो करतारपुर वाली साइड में, हाँ पूरा घर डूब गया उनका। अब उसने बाहर मुल्क जाना है, अब वो वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको पता है लाखों रुपए लगते हैं। ऐसे ही। बाहर मुल्क जाना गलत नहीं है, बाहर मुल्क जाना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाहर मुल्क जाने, हमारी इकोनॉमी चल ही पता है रेमिटेंसेस में रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी ऐसे, इनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इनकी परफॉर्मेंस, लेकिन रेमिटेंसेस ने हमें बचा लिया, क्योंकि रेमिटेंसेस बाहर मुल्क से बहुत ज़्यादा आई हैं। ऐसा ही। तो बाहर मुल्क जाना अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क निकालना गलत चीज़ है। कि हम अपने मुल्क में ये कर दें कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तू बाहर ही जाएगा, तेरा काम बनेगा। ऐसे ही। ये जो है ना बहुत बड़ा डिसहार्ट है, ये बहुत बड़ा डिसहार्ट है कि आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर जाना इशू नहीं है, बाहर जाना बहुत अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदा है, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है, लेकिन बाहर लोगों को निकाला जाए, उन्हें बाहर जाके मजदूरियों में देखें किस तरह हालात है। ओवरसीज़ हमारे फ्रेंड्स हैं, ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, फिर उन्होंने रात को जो है वो माइनर आर्स रेट होते हैं उनके, जी
वर्किंग आवर्स होते हैं उनके उनका देखो उनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने सारा सेट किया हुआ है पर एटलीस्ट। और के हिसाब से पैसे हाँ, पर मिलते आवर्स के साथ वो किस तरह एडजस्ट भी तो किस तरह करें यार, ये भी तो देखो ना, सिलेबस अपना मैनेज करना है, क्योंकि बाहर यूनिवर्सिटी टफ कितनी है भाई। हैं। हाँ, एक बच्चा एजुकेशन यहाँ भी पे अच्छी है कॉलेज मतलब। पढ़ा है जहाँ पे उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, सिलेबस अच्छा नहीं है, वो यूरोप में जाके वो मैनेज कर रहा है। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत डिसहार्ड भी है। तो हम गवर्नमेंट को बस ये सजेस्ट कर सकते हैं, हम यही सजेस्ट करेंगे। मतलब इमरान सजेशन, हैदर, लास्ट एडवाइस आप देते हैं गवर्नमेंट को, क्या देना चाहते हैं ये एजुकेशन जो पे? हमारी जो डिग्री स्किल्स पे है, ये इमरान हैदर, इसी पे इमरान हैदर का सारा काम ही इसी पे है। जी। इमरान हैदर ने मुझे बनाया भी, मैं कभी जो है वो फ्रंट कैमरा में आज मैं ज़िंदगी में पहली बार आ रहा हूँ। वैसे हम लोग जो है बस जो है वो डिस्कशन ही करते रहते थे। रिसर्चेस करते रहे, हाँ। डिस्कशंस करते रहे, फ्रेंड्स में हमारा रिसर्च ग्रुप है, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे फ्रेंड्स हैं। इमरान हैदर ने कहा कि इन्हें ये आवाज़ उठानी है, इन्हें शुरू से जो है वो एक इनका माइंड है पाकिस्तान चेंज, फ्यूचर पाकिस्तान का चेंज हो, डेवलपमेंट। यूथ बिल्कुल, जितनी है वो एजुकेशन हासिल करे, जॉब्स क्रिएट्स हों, ताकि गवर्नमेंट्स को पता लगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी चल रही हैं। अभी इनको पता है, ये आईटी के स्टूडेंट हैं, इनको पता है कि अभी तक जैसे कि हमारा बड़ा मशहूर है, 3 करोड़ बच्चे जो हैं हमारे स्कूल नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसे। एआई का दौर है जिसमें हमारे यहाँ बच्चों को मोबाइल यूज़ करना नहीं आता सही से। मोबाइल यूज़ करने का मतलब नहीं है सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये स्क्रोलिंग प्रोडक्टिव नहीं चीज़ें नहीं, होता प्रोडक्टिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही। ये इन्हें पता है स्किल्स क्या चीज़ें हैं। चाइना में 6 साल के बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है, हाँ, मैंने देखा। हमारा ही पड़ोसी है, बिल्कुल। जिगरी यार है हमारा। बट वहाँ पर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया है ना उनकी कंट्रोल, जानिब से, बट सोशल हमारा मीडिया के यहाँ पर नेगेटिव बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया ने जो है डिसीजन लिया है, 16 ईयर्स से नीचे के बच्चों पे जो है वो सोशल मीडिया बैन किया गया है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए ना, यूथ बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, एडोलसेंस नाम है उनका, इसी साल आई है वो। यूके ने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, उसमें बहुत अच्छा, आप लोगों को मैसेजेस करूँगा, उसका लिंक दे सकते हैं हमें, जी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कॉपीराइट्स का इशू ना हो। डिस्क्रिप्शन में नाम डाल देंगे, बाकी सर्च करके आप अगर देखना हाँ, चाहें तो वो देख कॉपीराइट्स, सकते क्योंकि हम उसकी तस्वीर लगा सकते हैं अपनी पॉडकास्ट में, हैं। ये देखना पड़ेगा। ये कर दें अगर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा पूरा पाकिस्तान, खासकर पेरेंट्स वो सीरीज देखें, वो बहुत अच्छी सीरीज है, और यूके में ऑफिशियली उसको प्रमोट किया गया है पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी। उसके बाद यूथ को खुद भी समझने चाहिए, अब ये वो ज़माना नहीं रहा है भाई, हमारे मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं, यूथ को खुद समझना पड़ेगा, ना कि यूथ जो है वो लाइफ अपनी स्पेंड कर दे मज़े में। वो दिन, अब हम यही बात देखें कितना ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि 22 ईयर्स तक ना मैच्योर नहीं होते बच्चे, लड़का लड़कियां दोनों। 22 ईयर्स के बाद हम कह सकते हैं मर्द बन के, बायोलॉजिकली, जो बात बायोलॉजी में पढ़ चुका हूँ, इन्हें नहीं पता होगा, ये शुरू से आईटी में रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो समझ रहे होंगे कि 22 ईयर्स के बाद आपकी एडोलसेंस खत्म हो जाती है, अडल्ट, प्रॉपर अडल्ट शुरू होता है। बिल्कुल। हमारे इस वक्त जो है ना, हमें यूथ को फ्रेश माइंड, पीसफुल बिहेवियर, पीसफुल चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। हमारा इशू ये है कि हमें इस एज में यूथ को काम पे लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल। स्किल्स लो, जॉब्स नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, मतलब बंदा खुद स्किल्स बंदे के पास आ जाए तो वो जॉब यूथ क्रिएट खुद कर डिस्टर्ब है। सकता है। मतलब स्किल्स आ गए, आप ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो पैसे कमाने के तरीके बहुत हैं, मगर ये है कि ये आईटी के हैं, इन चीज़ों का बहुत पता है, इन्होंने काफ़ी काम जी भी किया है, इन पे इनकी काफ़ी अच्छी बेस भी है, इनका पोर्टफोलियो भी है, ये अपने चैनल में शेयर भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जो बात है अर्निंग की, अब देखें हमारा इशू ये है, हमारे यहाँ 12-12 साल के बच्चे, बहुत अच्छी बात है, कमा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये उनके टाइम तो नहीं है ना कि वो ये करें। ये एक हार्ड लाइफ है कि 12 साल का बच्चा, 14 साल के बच्चे अर्न कर रहे हैं, है ना। तो आप कहते हैं कि ना कर दें? नहीं, देखें ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल कर दिया। देखें जो अर्न कर रहा है ना, वो कहेगा मैं तो बड़े मज़े में हूँ, लेकिन वो जो है ना अपना बचपना ख़राब कर रहा है, कैसे? बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है, वो मैच्योर नहीं है, ठीक है, वो मैच्योर नहीं हो सकता, 22 साल से पहले प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो अर्न कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुम करो अर्न, लेकिन जो है ना तुम्हारा हक है कि तुम अभी इंजॉय करो, सीखो चीज़ों तुम को। स्पोर्ट्स में आओ, तुम अपने सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करो, तुम्हारा हक ये है जो कि तुम्हें नहीं मिला। हम ऐसा जेंजी ही हैं, है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारा जो है एक्सपीरियंस कम है, और हम कोई पीएचडी करके नहीं बैठे हुए, हम जेंजी हैं, हमारी बिल्कुल। एज 20s में है, और बेसिकली हमारी इनकी इमरान हैदर जो है फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। इमरान हैदर का मेन फोकस ये भी था कि जेन अल्फा के लिए भी हम कुछ करें, जी ऐसा ही है। क्योंकि हमारा तो देखें यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, आधी जेंजी जो है ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ही है ना। हाँ,
जेन अल्फा जो है वो आगे अभी आएगी, उनका बहुत बुरा हाल है जी। तरबियत में, पेरेंटिंग में, बिहेवियर्स में। जैसे अभी 14 अगस्त में बाजा जो है बैन हो गया था, हमारे बाजा बैन हो इस्लामाबाद गया। में बाजा बैन था, फिर भी बढ़ चढ़ के बच्चों ने जो है इलीगल काम किया। क्रिमिनल तो नहीं कह सकते इन्हें, बच्चे हैं, लेकिन उन्हें सही सिखाया नहीं गया ना, उनका बहुत हालात ख़राब है, रेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा। सोशल उन्हें मीडिया भी मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है बच्चों को। जिन चीज़ से मना करो वो करते हैं। वो वो करते हैं। मोबाइल बहुत गंदा यूज़ कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल, प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं कर रहे ना। आप बच्चे अपनी राइटिंग अच्छी करें, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं राइटिंग में अपनी फोकस नहीं कर सका, ऐसे लेकिन मैं चाहूँगा कि बच्चे राइटिंग पे अपनी फोकस करें राइटिंग पे, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें, डिबेट्स पे आए, स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स से पाकिस्तान कितना दूर है, बहुत। बहुत ज़्यादा दूर है। जर्मनी स्पोर्ट्स में कितना आगे, जर्मनी की पापा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। वहाँ वर्क हुआ है ना, काम हुआ है। यूके है, यूके क्रिकेट में आगे, फुटबॉल में आगे, रग्बी में आगे, टेनिस में कितना अच्छा है। ये चीज़ें हैं। ओलंपिक्स में मेडल नहीं मिलता हमें, कितने हेडी कितने साल बाद जाके वो फैसिलिटीज भी तो नहीं मिली ना प्लेयर्स को जो वहाँ परफॉर्म करने गए सिस्टम, थे। हेडी कितने साल बाद जाके अरशद नदीम को मिला है। ये 35 साल बाद था या 33 ईयर्स बाद अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता ना जी ओलंपिक्स का। शायद ये ये देखना देख पड़ेगा। लें। और उसके अलावा हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं थी, रनिंग में नहीं है, सब कुछ नहीं है, ये चीज़ें। वही बात है ना, उन्हें ये से बात ही कह रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, फैसिलिटीज़ नहीं दे सकती गवर्नमेंट सिर्फ आपको सिस्टम दे सकती है। गवर्नमेंट आपको रेगुलेशन, गवर्नमेंट सख्ती करे ना। जो इतने सारे इश्यूज़ हैं, आप जाएं साउथ में जाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हालात हैं, वीडियोज़ आ रही होती हैं आजकल। चलो सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है, वीडियोज़ आ जाती हैं। को गवर्नमेंट अभी वो एक KPK में आई हुई थी वीडियो, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। क्या नाम था उस एरिया का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उधर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वर्कशॉप का काम हो रहा था। हाँ, मैंने स्टेटस भी लगाया था। बाइक हाँ, रिपेयरिंग का बाइक काम है। वर्कशॉप। ये देखें, ये सिस्टम नहीं, गवर्नमेंट ने जो है वो ना दो भाई, आप हमें सोने के स्कूल बना के ना दो, हम नहीं मांग रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है। ये ना हो ना, रेगुलेशन तो दे दे हमें, एडमिनिस्ट्रेशन दे। तो हम बहुत पीछे हैं भाई, हर चीज़ में पीछे हैं। ऐसे ही। तो हमें जो है अभी टाइम है। जेन जी का अगर गवर्नमेंट परफॉर्म करती है ना, गवर्नमेंट से हम फंड नहीं मांग रहे, हमें पता है मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन हम रेगुलेशन मांग रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, हम सख्ती मांग रहे हैं, हम डिसिप्लिन मांग रहे हैं कि ऐसा ना हो भाई, ये ना करें। और ये है कि अपनी यूथ को रिस्पेक्ट दो भाई, फ्यूचर है जेनजी का। तो फ्यूचर है, देखिए मुझे तो नहीं लगता अभी जो है जेनजी के जो जेनजी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिया उनको तो काफ़ी टफ इश्यूज़ है। जो स्कूल्स में जेनजी है 2012 तक जेनजी रहती है ना, आई थिंक 2012 तक है, 2012 के बाद जेन अल्फा स्टार्ट हो जाती है। तो 2010 के 2008 में जो पैदा हुए हैं बच्चे, वो भी 17 साल के 15 साल के हो गए हैं, उनकी जो है वो प्यूबर्टी आ गई है। और उनको जो है हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स में, कॉन्फिडेंस है, स्पोर्ट्स है, ये चीज़ें हैं। नहीं हो रहा उनका, तो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही काम, लेकिन जेन अल्फा पे काम करें। बिल्कुल। जेन अल्फा आगे आएगी। जेन अल्फा अभी जो है सबसे बड़ी जो जेन अल्फा है वो 12 साल की है ना, 10 साल बाद वो एडल्टहुड में आ जाएंगे, और उस वक्त क्या दौर होगा भाई। अभी 2030 UN एजेंडा जो है वो दुनिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान का कोई हमें तो 2030 एजेंडा का पता भी नहीं है, उसमें पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का आइडिया है। वुमेन के लिए भी काफ़ी है कि गर्ल्स के लिए कहा गया, गर्ल्स की पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, ऑलमोस्ट 56% तक तकरीबन है। हैडीज़ का भी हमें बता देना यार, कितना है गर्ल्स का पॉपुलेशन रेशो कितना है। तो गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स में कॉन्फिडेंस वैसे अच्छा है जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो गर्ल्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इंटेलिजेंस क्योंकि गर्ल्स में ज़्यादा होती है ना, इस वजह से डिसिप्लिन गर्ल्स का अच्छा, लेकिन फिर भी उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली ना, वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन मिली। कल्चर भी हमारा उस तरह है ना, मतलब अभी भी कुछ हाँ, पैट्रियार्की बड़ा एक देखे, पैट्रियार्की जो है ना, अब वो दौर नहीं रहा। एक जो ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ जाता है ना, देखें हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट जाते हैं। लेकिन हम एजुकेशन पे ही बात करें, अभी हम पॉलिटिक्स चीज़ों में बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एजुकेशन, आज हमारा टॉपिक भी एजुकेशन का। आप ये ना समझिएगा कि हम जो है, ये हमारी पॉडकास्ट जो है ना बेसिकली एक व्यू पॉइंट दे रही है, ना कि इंटरव्यू किया जाए।
क्योंकि जेंजी ने इतना बड़ा कुछ काम अभी तक तो नहीं किया, ना इतनी बिल्ड है कि उनका इंटरव्यू किया जाए। बिल्कुल। मैंने इतना बड़ा कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है कि मेरा इंटरव्यू किया जाए। मैं तो आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरा यार है। इंस्टाग्राम में मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे, लेकिन यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है, तो मेरा इंटरव्यू बनता नहीं है। ये बेसिकली हमारी एक डिस्कशन ज़्यादा है, लेकिन आगे इमरान हैदर इसमें बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इमरान हैदर का बहुत अच्छा विजन है। इमरान हैदर ने काफ़ी अपना प्लेटफॉर्म, अभी हमारा जो है इतना प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, जी, सॉरी हमारा जो है ये सेटअप इतना अच्छा नहीं है, जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें हमारे प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे इंशाल्लाह हैं। होती जाएगी, इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। साथ में जो हमारे एजेंसीज़ के प्रॉब्लम्स हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको सॉल्व करे, हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा सलमान का कि हमने बहुत सी चीज़ों पे डिस्कस किया, एजुकेशन पे डिस्कस किया, हमारे जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं हमने उस पर डिस्कस किया। और ये है कि हमें हमारा बेसिकली ये है कि हम यूथ पे बात करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं हमें उसका सलूशन चाहिए बेसिकली। ठीक है, और साथ ही साथ हम इस पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।